श्री सनातन धर्म देवाय नमः। नमस्कार। कक्षा संख्या 67 हमारी पुस्तक है मनुस्मृति जी और हमारा मंगल उद्देश्य है धीरे धीरे सनातन धर्म जी को समझना। भगवान गुरुजी सीताराम जी की अहेतुकी कृपा से। हमारी प्रयोग पुस्तक है मनुस्मृति ही, काशी संस्कृत ग्रंथमाला 114, चौखंबा संस्कृत भवन, वाराणसी। हर श्लोक के अंत में भगवान गुरुजी कुल्लूक भट्ट जी का भाष्य पढ़ा जा रहा है। आज जो श्लोक पढ़े जाएंगे वो इस प्रकार हैं। ऊर्ध्वं नाभेर्मेध्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः तस्मान्मेध्यतमं त्वस्य मुखम् उक्तं स्वयंभुवा। अध्याय 1 श्लोक नंबर 92। उत्तमांगोद्भवात् ज्येष्ठ्यात् ब्रह्मणश्चैव धारणात् सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मण प्रभुः। श्लोक नंबर 93। तं हि स्वयंभुः स्वादास्यात् तपस्तप्त्वादितो सृजत् हव्यकव्याभिवाह्याय सर्वस्यास्य च गुप्तये। श्लोक नंबर 94। ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः। श्लोक नंबर 97। तो कल की कक्षा में भृगु जी ने सभी आए हुए श्रेष्ठ जो ऋषि हैं उनको बताया बहुत ही बड़ी बात। सर्वस्य अस्य तु सर्गस्य, ये जो सारी सृष्टि बताई गई है, समग्रस्य पूरी की पूरी ब्रह्मा जी से लेके स्थावर तक, गुप्त्यर्थम उसकी रक्षा के लिए, सहा महाद्युति ही, उन ब्रह्मा जी ने क्या किया? मुख बाहु ऊरु पज्जानाम पृथक कर्माणि अकल्पयत्। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मुखज जो विराट उत्पन्न हुए, ये जागृत शरीर, अब उनके समष्टि शरीर में से पूरी सृष्टि को विराट शरीर इस प्रकार कल्पना करना है और उस कल्पना किए गए विराट शरीर में से जो इस प्रकार पृथक किए गए जो सारे मनुष्य थे, उसमें मुखज मुख से उत्पन्न होने वाले, बाहुज, ठीक है, और ऊरु ऊरुज और पज्ज, ठीक है, पाद से उत्पन्न होने वाले चार, ये जो चार बनाए गए, ये सारी समग्र सृष्टि की रक्षा के लिए थे। पृथक कर्माणि अकल्पयत्, इनके चार पृथक कर्म जो है निश्चित किए गए। अब ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि सारी जो भारत में जो वैदिक धर्म है, उस सारे धर्म को चार कर्मों में विभाजित किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और कहा गया इस पर सारी की सारी सृष्टि आश्रित है। ब्राह्मण के लिए अध्यापन और अध्ययन। अब ये हमें कह दिया गया
नहीं जी, ये तो केवल एक लेबर का डिवीजन है, डिवीजन ऑफ लेबर। किसी भी सोसाइटी में 4 प्रकार के कर्म होते हैं, इंटेलेक्चुअल, और फिर ये रक्षा करने वाले आर्मी, और फिर बिजनेस क्लास और सर्विस क्लास। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। ये तो वर्क को डिवाइड करने के लिए ऐसे किया गया है। ये सब झूठी बातें हैं। ये धर्म है, ये धर्मशास्त्र है। ऋषियों ने उनसे धर्म पूछा है, ये नहीं पूछा कि वर्क इकोनॉमिक्स कैसे है, मैन पावर को कैसे डिवाइड किया जाए, कैसे भारत के अंदर सनातन धर्म के ऊपर ये एक प्रहार किया गया और उसके बारे में भ्रम फैलाया गया। हमारे समाज में जो एक विभाजन था, जो अनादिकाल से चला आ रहा था, उसको कैसे तोड़ा गया, कैसे हमारी सनातन धर्म की जड़ें काटी गई, और आज हम पूरी तरह अपने ही सनातन धर्म से घृणा करते हैं। सोचते हैं कि ये सब क्या है, बाजार कितना अच्छा है। हम सब एक लाइन में दौड़ना शुरू करते हैं और फिर दौड़ते ही जाते हैं। कहाँ ये धर्मशास्त्र है? और सारे यज्ञ की समग्र जो रक्षा है वो इससे होती है। आज कोई ब्राह्मण, हमारे वेद सुरक्षित नहीं है, उसका पता ही नहीं कहाँ है, और कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो धर्म की रक्षा कर रहा हो। सब पूरा हिंदू समाज बस दौड़ ही रहा है। इसलिए ये 4 वर्ण बताए गए और ये महत्वपूर्ण है सबके लिए। वेदाध्ययन सबके लिए था, दानम सबके लिए था। केवल शूद्रों के लिए कहा कि आपके लिए दानम भी है और आपके लिए वेद का नहीं, जो वेद पर आश्रित ग्रंथ हैं, पुराण, इतिहास आदि, उन सब का अध्ययन है। तो इसलिए सबको विद्या दी गई, सबको अपने धर्म का स्थान दिया गया। लेकिन कैसे बता दिया गया? नहीं, सब शोषण ही शोषण है इसके अंदर। अब हमारा कोई इसमें स्वार्थ तो है नहीं कि आप कहें कि जी आप किसी, अवश्य ही आप किसी ब्राह्मण जाति आदि के होंगे जब आप उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। ऐसा ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपसे भगवान राम जी बोल रहे हैं। आप राम जी से पूछिए, इसका प्रामाण्य राम जी हैं। अगर ये हमारी वाणी राम जी की वाणी नहीं है तो इसका कोई लाभ ही नहीं है। तो आप ठीक ही कह रहे हैं, कुछ स्वार्थ ही होगा कि हम अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं। कोई शास्त्र माने है ही नहीं, हर चीज़ स्वार्थ ही है, यही बता दिया गया है। और हर व्यक्ति को अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना चाहिए, वही सत्य होता है, ऐसा बता दिया गया है। अब अगर ऐसे ही जीना है, रस्सा कसी ही है, सबको अपने स्वार्थ के लिए हर चीज़ को अपने पक्ष में करना है, यही जीवन है, आपको यही ठीक लगता है तो कीजिए। और अगर कोई निष्पक्ष सर्वात्मा राम जी हैं, आपके गुरु जी हैं, उनसे पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, नहीं पूछना चाहते हैं नहीं पूछिए। हमारा इसमें कोई लाभ नहीं है। हम अपने गुरु जी राम जी की आज्ञा से इसको कर रहे हैं और उनकी प्रतिज्ञा है हमारे लिए कि वो ही इसमें बोलेंगे। तो उनकी प्रतिज्ञा के आधार पर इस कक्षा को किया जा रहा है, नहीं तो हम अपना कचरा आपके सामने डाल दें, उसका क्या लाभ, और पाप कमाएंगे। अच्छा जी, अब इदानीम प्राधान्येन सर्ग रक्षत्वात्, तो प्रधानता चल रही है सारी सृष्टि की रक्षा करने के कारण। ब्राह्मणस्य तत् उपक्रम, जो आरंभ में ब्राह्मण का धर्म बताया गया, तो धर्म अभिधानत्वात्, तो चारों वर्णों के जो धर्म हैं उनको क्रम से कहा गया है और पहले ब्राह्मण का कहा गया है।
तो अस्य शास्त्रस्य ब्राह्मणस्य स्तुतिम आह। तो ब्राह्मण की और इस शास्त्र की, दोनों की अब स्तुति की जा रही है। तो क्या स्तुति कर रहे हैं? ऊर्ध्वम नाभेहे। तो हमारा जो शरीर है सर्वतः एव पुरुषः मेध्यः। तो पहले तो कहा कि सारी सृष्टि में पुरुष जो है वो मेध्य अर्थात यज्ञ के लिए योग्य है, शुद्ध है। और उसके बाद नाभेः ऊर्ध्वम अतिशयेन मेध्या। और तो जो भगवान की नाभि के ऊपर से जो पुरुष उत्पन्न हुए हैं वो उनकी तुलना में उनमें आधिक्य होने से वो अधिक यज्ञ करने के लिए शुद्ध हैं, अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रिय। लेकिन ततोपि उन दोनों में से भी मुखम अस्य मेध्यतमम। लेकिन जो भगवान का मुखम है वो सबसे अधिक शुद्ध यज्ञ योग्य है। तो ब्राह्मण उक्तम, इसलिए यहाँ कहा मेध्यतमम तो अस्य मुखम उक्तम स्वयंभुवा। तो स्वयंभू ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा कि ब्राह्मण जो हैं वो सारे के सारे जितने भी जीव मनुष्य बनाए गए हैं उनमें सबसे अधिक यज्ञ के योग्य हैं, पवित्र हैं। तो इसको ये नहीं कहना कि ये सब ब्राह्मणों ने ही ग्रंथ लिखे हैं तो बस अपनी ही स्तुति डाल दी। तो ये इसका मतलब अगर शूद्रों ने लिखे होते तो शूद्र सबसे ऊंचा हो जाता। इसका मतलब कोई सत्य है ही नहीं, बस जो लिखता है वो अपना ही कर देता है। ऐसा अगर मान के चलते हैं कि सत्य है ही नहीं इस संसार में तो फिर क्या जीवन है? सब मारो काटो लड़ाई करो, कोई सत्य ही नहीं है जिस संसार में, उस संसार में जीना कैसा? तो अपने इतने बड़े सत्य बताने वाले शास्त्र के प्रति अनादर करना कि सत्य है ही नहीं, ब्राह्मणों ने बना दिया ये। तो ये सब लेफ्टिस्ट की और कामुक लोगों की, जले हुए लोगों की ये सब वाणी फैलाई हुई है। ततः किम अतः आह। तो ये जो बात आपने बताई है इससे होता क्या है, हमें क्या लाभ है? तो कहा उत्तमंगः उद्भवात्। तो क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं? तो उत्तम अंग कौन सा है? मुख। हमारे सारे शरीर में से हमारा जो सिर है वो सबसे उत्तम है। ठीक है, अपने अंदर हम देखते भी हैं, पैर जो है वो अशुद्ध हैं और सिर सबसे शुद्ध है, और बीच में जैसे जैसे नीचे जाते हैं अशुद्धता बढ़ती जाती है। तो इसलिए उत्तम अंग से उद्भव होने के कारण ज्येष्ठ सबसे बड़ा अर्थात क्षत्रियों से सब पहले ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। तो उत्तम अंग मुखम तत् उद्भवात् क्षत्रियेभ्यः पूर्व उत्पन्नत्वात्। इसलिए ब्राह्मण ज्येष्ठ हैं और अध्यापन व्याख्यान आदिना अर्थात पूरे वेद के अर्थ को समझाने का सामर्थ्य रखते हैं, सारे समाज के गुरु हैं। और हमें क्या पिला दिया गया? ये सारे समाज के शोषक हैं और हमने पी लिया। इतना पाप युक्तस्य अतिशयेन। तो इन सारे गुणों से युक्त होने का जो अतिशय है, अधिकता है, और क्या? धारणात्। किसको धारण करते हैं? वेद धारणात्। सर्वस्य अस्य जगतः धर्म अनुशासनेन। सारे जगत को धर्म का अनुशासन ज्ञान देने वाले ब्राह्मणः प्रभुः। तो राजा जो है वो अनुशासन करता है, लेकिन ब्राह्मण धर्म का अनुशासन करते हैं, उनके अधीन है धर्म, इसलिए ब्राह्मण को प्रभु कहा गया। आप देख रहे हैं कैसे
जो हमारे सारे समाज को धर्म बताने वाला था, अपनी तपस्या के बल पे, जो वेद के सारे धर्म की रक्षा करने वाला था, उसको ही ये वामपंथी आदियों ने सबसे पहले नष्ट किया। तभी अगर ब्राह्मण नष्ट होंगे तो पूरा सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। तो संस्कारस्य विशेषात् तु वर्णानाम ब्राह्मणः प्रभुः, सारे वर्णों का संस्कार ब्राह्मण के अधीन है। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही ब्राह्मण ऐसे इतने श्रेष्ठ रहे होंगे, लेकिन अगर कोई बीच में अश्रेष्ठ आता है तो उसका आप उदाहरण देके सबको निंदित थोड़ी कर देते हैं। मान लो सारे भी अगर गिर गए तो भी ब्राह्मणत्व का पूर्ण उत्थान किया जाता है। ये नहीं कि वर्णाश्रम धर्म को ही नष्ट कर दो। ठीक है, अगर पति पत्नी अपने धर्म को छोड़ देंगे तो क्या हम गृहस्थ धर्म को खत्म कर देंगे? हम वापस उसको स्थापित करेंगे। कितना हानि हो गया भारत के साथ। हम सोच रहे हैं हम स्वतंत्र भारत हैं और बड़ा विकसित भारत बनाएंगे, और क्या खो दिया हमने। भारत को अपना वर्णाश्रम धर्म, वैदिक धर्म स्थापित करना चाहिए। कस्य उत्तमंगात अयम उद्धृतः इति अतः आह, किसका उत्तम अंग से ये आए? तम ही स्वयंभू स्वात् आस्यात्, जो तम ब्रह्मणः ब्रह्मा आत्मीय मुखात, अपने ही मुख से, दैव पित्रे हवि कव्ये वहनाय तपः कृत्वा। तो क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने अपने ही मुख से तप किया और उन्होंने आदि में उनको ब्राह्मण को बनाया। किस लिए? हव्य कव्य अभिवाह्याय। तो अभिवहनाय, हवि क्या है? देवताओं को जो हविस दिया जाता है, आहुति, और पितरों को जो दी जाती है उसे कव्य कहते हैं। तो इसलिए उसके लिए तप किया। तप कृत्वा सर्वस्य जगतः रक्षायै, हर जगह उद्देश्य है सारे जगत की रक्षा कैसे होगी। अगर कोई वेद रक्षक ही नहीं होगा, धर्म का उपदेश करने वाला कोई नहीं होगा, उस तपस्या में स्थित ऐसा व्यक्ति कोई नहीं होगा जो पूरे जगत का गुरु हो, जो सदा वेद परायण, वेद के अध्यापन अध्ययन में लगा हो, वो होगा ही नहीं तो जगत कैसे बचेगा। च क्षत्रियादिभ्यः प्रथम सृष्टवान, इसलिए उनको सबसे पहले ब्राह्मणों को बनाया। देखिए अभी अगर कहीं हम देखते हैं पांडे जी पराठा कॉर्नर, तो कितना दुख होता है। शुक्ला जी साइकिल पंचर शॉप, आंसू आते हैं ये देख के कि इनके पूर्वज कितने पूजनीय हैं शास्त्र में, और ये आज बेचारे कहाँ हैं। हमें इसके विषय में ध्यान देना चाहिए। नहीं, वो तो क्रिकेट टॉप क्रिकेटर हैं, कहाँ आईटी आदि वर्ल्ड में इतने फैले हुए हैं। आप केवल पराठा कॉर्नर की बात कर रहे हैं, वो भी सब दुख और रोने वाली बात है। कहाँ ब्राह्मण का क्या स्थान है? और अगर वो वर्ल्ड क्रिकेट में नंबर 1 है तो भी नंबर 0 ही है। अस्य हास्येन सदा, अब ब्राह्मण का जो हास्य है, क्यों? अस्य विप्रस्य मुखेन श्राद्धादौ सर्वदा हव्यानि पितरश्च। अब वो समझाते हैं कैसे ये देव और पितरों का जो हवि और कव्य है, ये बात कैसे है? तो क्योंकि ब्राह्मण के ही मुख से जब श्राद्ध होता है तो वहाँ हव्य जो पितृ हैं और पितरों को जो कव्यानि भुंजते, ब्राह्मण को भोजन दिया जाता है। तो वो सब जो है अन्यत प्रकृष्टेभ्यम भूतम ही किम, तो देवताओं और जो पितृ हैं वो ब्राह्मण के मुख से ही उस प्रसाद को, भोजन को ग्रहण करते हैं। ये क्या है? ये तो ऐसे ही ब्राह्मणों को खिलाने के लिए बना रखा है।
ये सब नास्तिक बातें अगर आप करते रहेंगे तो जाइए यहाँ से, ठीक है। ये शास्त्र प्रमाण है, यहाँ पर नास्तिक बातें नहीं करना, ये वेद बता रहे हैं, ये सत्य है, ठीक है। अपने अंदर जो जहर भरा हुआ है उसको धोइए, ये हमारे कल्याण के लिए है। नहीं धोएंगे हम ही गिरेंगे। भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा, अब बताया भूत, भूत कौन होते हैं? भूत आरब्धा नाम स्थावर जंगमानाम, जो पेड़ आदि हैं और चलने वाले सारे जीव हैं, उनके मध्य में कौन श्रेष्ठ है? प्राणिनः माने कीटादयः। पेड़ आदि बनने से कीट आदि बनना ज़्यादा अच्छा है। क्यों? कदाचित सुखलेशात, क्योंकि पेड़ों को तो कभी कभी सुख मिलता है, इतना तमस है उनके अंदर। अब तेषाम अपि बुद्धिजीविनः, उनमें जो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी का मतलब इंटेलेक्चुअल नहीं, तो कौन? सार्थ निरर्थ देश उपसर्पण अपसर्पणकारिणः पशवः, जो पशु हैं जिनको आप अर्थ का निर्देश कर सकते हैं कि इधर गाय भैंस को, और वो उसके अनुसार चलने वाले हैं, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं, उनकी बुद्धि में इतना ज्ञान है, तो इसलिए कीट पतंग को आप वो कार्य नहीं दे सकते, लेकिन गाय भैंस को दे सकते हैं, तो पशु उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। तो दिखाया जा रहा है कैसे बुद्धि जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे श्रेष्ठता बढ़ती है। तेभ्यः अपि मनुष्याः, उनमें सब में मनुष्य श्रेष्ठ हैं। प्रकृष्ट ज्ञान साधनत्वात्, क्योंकि पशुओं की तुलना में मनुष्यों में श्रेष्ठ ज्ञान है। तेभ्यः अपि, उनमें भी ब्राह्मणाः सर्वपूज्यत्वात्, ब्राह्मण सबसे पूज्य हैं, क्योंकि अपवर्ग अधिकार योग्यत्वात्, क्योंकि उनके अंदर अपवर्ग अर्थात मोक्ष का अधिकार उनमें है सबसे अधिक। ब्राह्मणेषु विद्वांसः, अर्थात ब्राह्मणों के मध्य में जो विद्वान, ये नहीं कहा कि ब्राह्मणों से ज़्यादा विद्वान बड़े हैं, ब्राह्मणों की स्तुति की बात चल रही है। इन ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ वेदाध्ययन करने वाले विद्वान हैं वो श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि महाफल ज्योतिष्ठोमादिकम अधिकारित्वात्, सब वेदाध्ययन होने के कारण इनको ज्योतिष्ठोमादि यज्ञ करने का अधिकार है। अब तेभ्यः अपि कृतबुद्धयः अनागते अपि कृतं मया इति बुद्धि येषाम, जिनके अंदर ये बुद्धि है कि मैंने जो अदृष्ट कार्य यज्ञ को किया है, इस प्रकार शास्त्रोक्त अनुष्ठानेषु उत्पन्न कर्तव्यता बुद्धि इत्यर्थ। तो जो इस प्रकार बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि सब करते हैं वो और श्रेष्ठ हैं। तेभ्यः, उनमें भी अपि अनुष्ठातारः हित अहित प्राप्ति अपरिहार भागित्वात्, और इनमें भी जो इस प्रकार विचार करते हैं क्या अहित हित है, क्या अहित है, क्या प्राप्त करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूरी तरह कर्म देखते हैं, उनको वैराग्य आता है कि हमको तो ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी चाहिए, और इसलिए कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः तेभ्यः अपि ब्रह्मवेद मोक्ष लाभात्। सारी कहानी इस भारत की मोक्ष में, जो मोक्ष के लिए ब्राह्मण कार्य करते हैं वो सबसे ऊंचे हैं, मोक्ष प्राप्त करने वाले ब्रह्मवेद, ठीक है। ऐसे हैं, पूरे क्रम दिया है ब्राह्मणों का, ऐसे ब्राह्मण हमारे गुरु हैं, और हमको पुनः इनको समझना चाहिए, वापस इस पे जाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।